मैं वृषभ प्रसाद जैन भारत वंदन नमस्कार जय जिनेन्द्र। भारत देशम की ओर से आप सबका स्वागत। मंत्र साधना के प्रसंग में विगत दिनों हम चतुर्विध मंत्र साधना में से बैखरी मंत्र साधना की बात कर रहे थे। बैखरी मंत्र साधना की बात करते समय हमने यह कहा था कि आपके श्वास में जितनी शक्ति हो उतनी शक्ति के साथ आप मंत्र का उच्चारण करें, जिसका अभिप्राय यह भी था कि आपका उच्चारण ऐसा हो कि दीवारें भी सुन रही हैं। अर्थात आपके उच्चारण को यदि कोई सामने वाला व्यक्ति थोड़ा दूर भी है तो वह भी उस उच्चारण को सुन सके। यह वैखरी उच्चारण है। इस वैखरी उच्चारण का प्रभाव यह होता है कि जब आप आँख बंद करके शरीर में बिना किसी हलचल के आप मंत्र का उच्चारण कर रहे होते हैं, तो पहले आपका ध्यान जो इधर उधर भटक रहा होता है, तो ध्यान में एकाग्रता आती है जैसे जैसे आप यह प्रयास करते हैं कि आपका जो स्वयं का उच्चारण है आप उस पर केंद्रित हों। मैंने एक उदाहरण भी दिया था कि आपका भले बेटा बीमार है और अस्पताल में भर्ती है और बार बार आपका उसके प्रति ध्यान जा रहा है, तो आप जब ये साधना कर रहे होते हैं तो मन में आपके ये सवाल भी उठता है कि पता नहीं बचेगा कि नहीं बचेगा। तो यह जो वैखरी मंत्र साधना है वो दो काम करती है। एक तो नकारात्मकता से सकारात्मकता में लाती है, दूसरा संशय को नष्ट करती है। और आप जब संशय को नष्ट करती है तो आप एक निर्णायक अवस्था में पहुंचते हैं और आपके भीतर ये विश्वास भरता है कि नहीं, हमारा बेटा ज़रूर ठीक होगा, क्योंकि यह उसका भी पुण्य था और यह मेरा भी पुण्य है कि हम इस विषम परिस्थिति में भी मंत्र साधना के लिए बैठ पाए और ठीक ढंग से हम उच्चारण कर पा रहे हैं। तो नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर लाना। दूसरा, जब आप मंत्र का प्रयोग कर रहे होते हैं तो सामने मान लीजिए औषधि रखी है, तो जो मंत्र के उच्चारण के समय जिन वायु तरंगों का प्रयोग हो रहा होता है, वे वायु तरंगें उस औषधि से जाकर जब टकराती हैं तो वह औषधि जागृत होती है और पूरे वातावरण में वे जब ध्वनि तरंगें जब वातावरण को झंकृत करती हैं तो स्वयं आपका शरीर भी जागृत होता है और वह शरीर जागृत होता है, वातावरण जागृत होता है, उपकरण जागृत होते हैं और यहाँ तक कि उसका प्रभाव उस बालक जो कि अस्पताल में भर्ती है उसके ऊपर तक
बढ़ता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जहाँ दवा काम नहीं करती वहाँ कई बार दुआ काम कर जाती है। ये इसीलिए यह वचन हमारी परंपरा में प्रचलित हुआ। तीसरी बात कि जब आप स्वर पर ध्यान देते हैं तो अगर आपके स्वर के उच्चारण में कोई अशुद्धि हो रही है तो वह अशुद्धि भी धीरे धीरे दूर होती जाती है, और उस अशुद्धि को दूर कोई दूसरा व्यक्ति नहीं करता। आप स्वयं जब ध्यान लगाते हैं तो आपको अपनी अशुद्धि दिखती जाती है, और फिर आप आत्मालोचन के रूप में करते हुए अपने स्वयं के उच्चारण की परिशुद्धि की तरफ बढ़ते जाते हैं। और यह सब मिलकर जो हमारी परंपरा में ये वचन कहा गया कि चलम चित्तम थिरम झाणम, अर्थात जो चंचलता है वह नष्ट होती है और हमारे मंत्र के प्रति स्थिरता जागृत होती है। ऐसा स्थिर ध्यान हम मंत्र के साथ कर पाते हैं। हमने अब उसके दूसरे चरण की तरफ हम चलते हैं, उपांशु मंत्र साधना। उपांशु मंत्र साधना में आप करते क्या हैं कि मध्यम स्वर में, अर्थात मध्यम, है ना, पूरी शक्ति के साथ नहीं, आप उच्चारण जो है वो इस रूप में करते हैं कि जो बहुत पास में आपके बैठा है वही आपके उच्चारण को बहुत ध्यान से सुने तो सुन पाता है। आपके सारे जो वागांग हैं, अर्थात ध्वनि के उच्चारण में लगने वाले जो शरीर के अंग हैं उनका सबका संचलन यथावत होता रहता है, और वह उनका संचलन दिखता भी है, पर वह उच्चारण का स्वर इतना तीव्र और उच्च नहीं होता कि सामने वाला या दीवाने सुन सके। तो धीरे धीरे आप जब उच्च स्वर से प्रारंभ होते हैं तो आप फिर एक समय बाद आपका वो स्वर है वो धीरे धीरे मध्यम की तरफ बढ़ता है, और फिर वह जो मध्यम स्वर है उसमें आप उसका उच्चारण करते हैं। तो शास्त्रकार कहते हैं कि जो गृहस्थ जन हैं वे गृहस्थ जन उन्हें अपनी सारी सांसारिक आपदाओं के निवारण के लिए मंत्र साधना का प्रारंभ वैखरी मंत्र साधना से ही करना चाहिए, क्योंकि उनके ऊपर जिम्मेदारियां इतनी अधिक होती हैं कि वे अगर वैखरी से प्रारंभ नहीं करते हैं तो उनकी ध्यान की एकाग्रता नहीं होती। तो वैखरी से हम जब साधना प्रारंभ करते जाते हैं और लगातार लगातार उस उच्चारण के प्रति हम समर्पित हैं तो धीरे धीरे हमारा उच्चारण मध्यम स्वर में भी हमें एकाग्र किए रहता है, और धीरे धीरे उस मध्यम स्वर के उच्चारण में हम मंत्र को साधना करते रहते हैं। तो ऐसी साधना भी जो गृहस्थ को निरंतर यह प्रयास करना चाहिए कि वह वैखरी से मध्यमा, इसी जो उपांशु साधना है इसका एक दूसरा नाम है मध्यमा मंत्र साधना। ऐसी ये जो मध्यमा मंत्र साधना है इसकी तरफ जाने का हमें यत्न करते रहना चाहिए, और यह यत्न सायास नहीं, जब आप
वैखरी पर ध्यान करते हैं तो यह अपने आप आपके भीतर होने लगता है, और अपने आप होने वाले इस परिवर्तन से भी मंत्र का जो लाभ है वो यथावत बना रहता है। बल्कि कई बार वैखरी काल में चूंकि ध्यान एकाग्र नहीं होता, नकारात्मक के साथ भी बंधा होता है, तो यहाँ तक आते आते ध्यान और अधिक एकाग्र हो जाता है, तो उच्चारण मध्यम रहते हुए भी इस उच्चारण का जो फल होता है वो उस वैखरी से अधिक होता है। पर वैखरी के बिना यह मध्यम साधना फलदायी नहीं होती। गृहस्थ के लिए साधु साधक इस मध्यमा साधना से भी, इस उपांशु साधना से भी अपनी साधना का प्रारंभ कर सकते हैं, क्योंकि वे घर छोड़ चुके होते हैं, उनके पास सांसारिक जिम्मेदारियां नहीं होती, तो वे उन जिम्मेदारियों के प्रति उन्हें राग नहीं होता, द्वेष नहीं होता, मोह नहीं होता, तो वो सीधे ऐसी उपांशु मंत्र साधना में उतर सकते हैं। अर्थात मध्यम स्वर से वे मंत्र साधना कर सकते हैं। ऐसे मध्यम स्वर से की गई साधना भी उनके ध्यान को एकाग्र करती है और उनके कर्मों के काटने में, मोक्ष के मार्ग में बढ़ने में सहायक सिद्ध होती है। और गृहस्थ को ऐसी साधना पुण्यार्जन में साधक बनती है और कभी कभी निर्जरा का भी स्रोत बन जाती है। ऐसी यह उपांशु मंत्र साधना है, मध्यम स्वर से की गई मंत्र साधना है। इसे हम सबके द्वारा यह करणीय है। मैं समझता हूँ कि मैंने उपांशु मंत्र साधना के बारे में कुछ बातें आपके सामने अपने शास्त्रों के आधार पर प्रयोग पक्ष को हम कैसे बलिष्ठ कर पाएँ, इस बात को प्रमुख रूप से रखने की दृष्टि से रखी। फिर भी आपके मन में अगर कोई जिज्ञासा है तो आप जिज्ञासा रख सकते हैं। हम अपनी समझ और शक्ति के आधार पर, शास्त्र परंपरा के आधार पर उन जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे। मैं समझता हूँ कि आपको यह प्रस्तुति कुछ मध्यम साधना के बारे में कुछ स्पष्ट अवश्य कर सकी होगी। अगर यह प्रस्तुति आपको अच्छी लगी है तो आप इसे पसंद करें और मित्रों में साझा भी करें, ताकि हम जन कल्याण और लोक कल्याण के भागी भी बन सकें और पर के उपकारक भी, पर के उपकार में भी स्व का उपकार भी सम्मिलित है। मैं आप सबके प्रति बहुत आभारी और कृतज्ञ कि आज की मंत्र उपांशु साधना के बारे में आपने मेरी बातें ध्यानपूर्वक सुनी। धन्यवाद।